कंप्लीट सेट हो गया। कोई बात नहीं। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सब बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल डीसी ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी और उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोर्थ कंसल्टेंसी कंपनी से टीएल जो टीम लीडर उनके, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, खनन विभाग से, सभी आईपीएस विभाग, लगभग सभी विभागों के लोग उपस्थित रहे मीटिंग में। कल मैं उपस्थित नहीं हो पाया। वो अलग बात है कि मीडिया में और उसमें तमाम जगह ये कहा जा रहा है कि मैं उसमें रहा, लेकिन मैं नहीं रहा कल मीटिंग में। उसमें एक निवेदन ये भी लोग बार बार कह रहे हैं कि उसमें कहा गया कि 80% काम हो गया है और 20% बचा है, जबकि मेरे हिसाब से 20% काम हुआ और 80% काम बचा हुआ है। 20% भी रोड का काम नहीं हुआ है, वो लोगों का काम हुआ है। लोगों के खेतों को बर्बाद करने का काम हुआ है, लोगों के खेत खलियान को बर्बाद करने का काम हुआ है, लोगों के पीने के पानी को ख़त्म करने का काम हुआ है। इसमें जितने भी आप रोड देख लीजिए, नेशनल हाईवे 707 का, कहीं पर भी ऐसा एक भी सोर्स नहीं बचा है जहां पर अवैध डंपिंग नहीं हुई और जिससे सोर्स अवरुद्ध नहीं हुआ। नेशनल हाईवे 707 में जो अवैज्ञानिक कटिंग हो रही है, वो तो एक विषय बना हुआ था ही था। उसके बाद जो वहाँ पर जो जिलेटिन करके, जो धमाके करके, ब्लास्टिंग करके जो पहाड़ों को छननी किया जा रहा है, ये और दुखद मामला है और उससे गंभीर विषय है। 2021 में एक फेक लेटर इशू हुआ था, फ्रॉड लेटर इशू हुआ था, और फिर अभी 4 फरवरी को फिर वही फ्रॉड लेटर इशू हुआ है। और उसी डीसी के और लेटर के हिसाब से लोग अधिकारियों को कहते नहीं, हमें तो जिलेटिन की परमिशन मिली, हमें ब्लास्टिंग की परमिशन मिली है। कैसी ब्लास्टिंग, कैसा जिलेटिन, किस तरह से ब्लास्ट होगा, कैसे, कुछ भी उसमें साफ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। माइनर ब्लास्टिंग, माइनर किसे कहते हैं, माइनर कैसा होता है पता नहीं। कंट्रोल ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होती है, कंट्रोल ब्लास्टिंग किससे कहती है पता नहीं है। पिछली बार जब वो 2021 में लेटर इशू हुआ था, एसडीएम शिलाई को लेटर इशू हुआ था, तो उसके दम पे कई लाखों जिलेटिन, या ये कहे कि कईयों टन के हिसाब से जिलेटिन शिलाई एरिया में पहुंचा था और पहाड़ों को छन्नी किया गया था उसके माध्यम से। उसकी छानबीन हम जबकि उसके तहत जब गए तो वो लेटर जो था माइनर ब्लास्टिंग का था, कंट्रोल ब्लास्टिंग का था, पर्टिकुलर समय के लिए था और पर्टिकुलर जगह के लिए था। वो ये नहीं कि आप कहीं पर, जैसे इस बार लेटर में लिखा है कि होना से लेकर आषाढ़ी तक। अरे भाई, किसने लेटर लिखा और क्यों लेटर लिखवाए, हैरानी के विषय है। उस पर डीसी साहब के साइन भी करवा दिए। डीसी साहब ने उसको लेटर को गौर से पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर अगर गौर से पढ़ा तो जरूर उस पर साइन वो नहीं करते, क्योंकि पिछली बार भी पहले इस पर विवाद हो चुका था। कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति किसे दे और कब और कैसे दी जाती है, ये विषय ऐसा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंधित किया हुआ है जिलेटिन को। जिलेटिन छोड़िए, अर्थ मूवेबल जो बड़ी मशीन होती है उसके ड्रिल से भी पहाड़ों को नहीं काटना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें अपनी ज्ञान झाड़ेंगे कि भाई फिर कैसे रोड बनेगा, कैसे रोड बनाएंगे। तो अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो तो जाके दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछो वहां पर कि फिर कैसे रोड बनेंगे, या मिनिस्ट्री से पूछो कि कैसे रोड बनेंगे। ये विषय क्योंकि एनजीटी से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में इस तरह के लेटर इशू होना बहुत दुखद है, बहुत दुखपूर्ण है। कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति भी किस स्थिति में दी जाती है? मान लीजिए पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा रोड पे आ गया और उससे रोड रुक गया, एक एम्बुलेंस रुक गई,
गाड़ियाँ रुक गई, बसें रुक गई, लोगों का सामान रुक गया, तब जाके कमेटी बनती है और तब जाके डीसी साहब कंट्रोल ब्लास्टिंग अनुमति देते कि फलानी जगह पर आरडी नंबर लिखा होता है, किस आरडी नंबर पर कितने बजे और किस तरह से जिलेटिन किया जाएगा ये लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि हेवना से लेकर और शरीर तक पूरे इसमें धमाके धमाके कर दो, ऐसा नहीं उसमें लिखा होता। फिर कहाँ से कंट्रोल हो गया? वहाँ पर खनन विभाग के अधिकारी रहते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी रहते हैं, तमाम तरह के लोग रहते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स उसमें रहते हैं कि कितना जिलेटिन डाला, अगर पत्र इतना बड़ा है तो उसमें कितना जिलेटिन डालना और कितना कैसे इसको यूज़ करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो लेटर आया है एक तरह से मजाक है और बहुत भद्दा मजाक है क्षेत्र के लोगों के साथ। और ये जो 80% काम खत्म होने वाली बात है, ये भी एक तरह का भद्दा मजाक है। 80% का ही काम खत्म नहीं हुआ है, काम 20% भी अभी नहीं हुआ जिसे ढंग से कहते हैं, क्योंकि अभी तो एक ही काम हुआ ना, अभी तो एनवायरनमेंट का इशू चला हुआ है। क्वालिटी का इशू तो इसके बाद उठेगा, क्वालिटी कैसी क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो इशू तो इसके बाद है, क्योंकि क्वालिटी में तो 0/0 है सन्नाटा पूरा। नेशनल हाईवे 707 में क्वालिटी की बात करी, इससे बढ़िया तो पीडब्ल्यूडी वाले काम करते हैं, 100 गुना इससे अच्छा काम कर पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं। हालत बहुत ख़राब है, हालत बहुत दुखदायी है। खैर, देखने का विषय ये है कल जो मीटिंग हुई थी उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका परिणाम क्या निकलते हैं। लोग बहुत आक्रोश में हैं। ये भी एक निवेदन जरूर करूंगा, पिछले दिनों माननीय उद्योग मंत्री जी नालीघाट में कुछ समय के लिए खड़े रहे, उसके बाद एसडीएम कफोटा ने शो कॉज नोटिस निकाला। भाई मंत्री कौन है, कैसे मंत्री बने? हमारे पैसे से। उनके पास जो गाड़ी है, जो वाहन है, वो किसका है? हमारे अलग पब्लिक का है। उनके साथ जो सिक्योरिटी जाती है वो किसकी है? पब्लिक की है। उनके साथ जो पीए पीएसओ या जो ओएसडी है वो सब किसके हैं? पब्लिक के, वो भी। तो जब मंत्री के लिए शो कॉज नोटिस निकलता है, तो जब वहाँ 108 खड़ी रहती है, जब वहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जब वहाँ बस खड़ी रहती है, जब वहाँ पर आम आदमी खड़ा रहता है जिसके दम पे मंत्री कूदते हैं, जिनके टैक्स से नेताओं का खर्चा चलता है, जिनके टैक्स से, आम आदमी टैक्स से अधिकारियों की पेंशनें, तनख्वाहें आती है, पेंशनें आती है, तो क्या उनको लोगों के लिए शो कॉज नोटिस नहीं निकालना पड़ता? क्या वो 2-2 घंटे उन्हें जाम में रहना पड़ता है? वहाँ क्या उन्हें 2-2 घंटे जाम झेलना पड़ता है? तो ध्यान दें, एसडीएम कफोटा से विनम्र निवेदन, डीसी सिरमौर साहब से विनम्र निवेदन ये रहेगा कि शो कॉज नोटिस केवल मंत्री के लिए ही ना निकाले। आम जनता मंत्री से कईयों गुना बड़ी होती है और आम जनता का अधिकार मंत्री से कईयों गुना ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पूछना चाहे तो पूछिए प्लीज। नाथुराम जी, पिछले आप कोई 4-5 आपने इंस्ट्रक्शन करवा ली है मोर्च की, और विशेषकर लोगों की जो समस्याएं थी उसके निमित्त आपकी जो मोर्च टीम है वो भ्रमण कर रही है, लेकिन कल प्रशासन की ओर से नोटिस, प्रेस नोट जारी किया गया है कि 80% लोगों के काम जो है वो निपटा चुके हैं, मतलब जो समस्या है उसका हल हो चुका है। तो लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, लोगों का कहना है। मैंने वही कहा कि 80% कुछ हुआ नहीं है, ना लोगों की समस्या का समाधान 80% हुआ है, ना रोड का काम 80% हुआ है। 80% किसी एंगल से हुआ नहीं। 20% रोड का काम जरूर हुआ है, 80% रोड का काम हुआ नहीं है। और लोगों की समस्या का निपटारण तो 0% हुआ है। किसी समस्या का निपटारण हुआ नहीं है। समस्या ज्यों की त्यों, समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन उसमें तो प्रेस नोट में ये भी लिखा गया कि आप मीटिंग में उपलब्ध थे। मैं मीटिंग में उपलब्ध नहीं रहा, मैं मीटिंग में नहीं था उस समय। वो तो ठीक है, वो कैसे लेटर निकला, कैसे उसमें लिखा गया, वो एक अलग विषय। मैं कल वाली मीटिंग में नहीं रहा क्योंकि मुझे सूचना नहीं दी गई थी। कई बार क्या होता है कि गोलमाल करने के लिए कई बार होता है कि सूचना प्रॉपर नहीं भी भेजी जाती है। वहाँ से लेटर जरूर निकला होगा, लेकिन लेटर कब निकला, मेरे नाम उस पर बिल्कुल अंकित रहा होगा, लेकिन मुझ तक वो लेटर नहीं पहुँचा। लेटर ना पहुँचे ऐसी सूरत में व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन जो करना उचित नहीं समझा अधिकारियों ने। क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो मैं बहुत सारे इशू उठाता। मैं जिलेटिन की इशू उठाता, मैं अवैध कटिंग का इशू उठाता, अवैध डंपिंग की इशू उठा, मैं सारे इशू जरूर उठाता। इसलिए शायद मुझे उसमें बुलाना उचित नहीं समझा गया होगा। नेताजी, एक दिन आप निरीक्षण रहा, उद्योग मंत्री भी रास्ते में मिले थे, आपने ये मांगे बातें रखी, उनके समक्ष में रखी, किससे समस्या लोगों को झेलनी पड़ी है, ये कमियां हैं सड़क पर। उद्योग मंत्री के सामने पत्रकारों ने बहुत सारी बातें रख दी थी, वहाँ पर हमें कहने का मौका ही नहीं मिला, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उद्योग मंत्री को क्या खुद नहीं दिखता होगा? उनको इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र के हैं, वो लोगों ने उनको चुन कर भेजा है, उनको लोग उन्होंने वोट दिया, लेकिन उन्होंने क्यों देखना, वो तो शिमला में रहते हैं ना। उन देखना तो हम आपको पड़ेगा जो रोज इस रोड पर रहते हैं। मंत्री जी तो मंत्री है। आपको नहीं लगता कि वो अनदेखी कर रहे हैं? फिर तो पंचायत अनदेखी आज से थोड़ी, तो गुमान सिंह जी के समय से अनदेखी हो रही है। हर्षवर्धन अकेले थोड़ी नहीं अनदेखी करने वाले। जब ठाकुर गुमान सिंह ने, तब से क्षेत्र की अनदेखी हुई है, तब से क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। वो नई बात नहीं है। जब जहाँ पर लड्डू भी 3 मंजिल से फेंके जाए, जो वोटर उनको चुनते थे, वहाँ लड्डू भी 3 मंजिल से फेंके जाते थे, तो अनदेखी तो तब से हो रही है, आज से थोड़ी नहीं हो रही है। किस तरह काम किया 2 सालों में?
क्या मानते हैं, जी किस तरह काम किया 2 सालों में? 0 शून्य सन्नाटा। अपने काम जरूर किए होंगे, पब्लिक के काम नहीं किए। खनन के मामले किस तरह बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? खनन के लिए एक हमने अलग से वो करनी थी, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाएगा सारा। तो अगर आप लोग लाइव चला रहे, मैं कह दूं कि भाई जी जो हालत हिमाचल प्रदेश में बनी है, ऐसी खतरनाक हालत आज तक कहीं और जगह बनी नहीं है। यहाँ पर ना एचएस सुरक्षित है, ना आईएएस सुरक्षित, ना यहाँ आईपीएस सुरक्षित है, ना हम जैसे समाज के लिए काम करने वाले लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि चारों समुदाय पे हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। कल परसों परदुनी का एक इशू था, जहाँ पर घर में जाके खाना खा रहे थे लोग, उनको वहाँ पर पीटा गया, मारा गया। खाना खाते हुए मारा गया, पीटा गया। जब उससे मन नहीं भरा तो लोग खींच के खेतों में ले गए। और कानून बंदा तो नहीं होना चाहिए, कानून पट्टी आंख में बंदी हो, क्यों बंदी हो तो अलग विषय था, खैर, पर देखना चाहिए कम से कम। सिरमौर में सबसे सच में लगता है कि यहाँ का कानून तो सच में अंधा है। यहाँ का कानून अंधा है, यहाँ के नेता अंधे हैं और यहाँ के अधिकारी अंधे हैं। अधिकारी ऐसा नहीं कहते, नहीं, अधिकारी सक्षम है काम करने पे, पर नेताओं ने इनकी बेड़ियां बांधी हुई है, इनको बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ। मैं कहूँ कि एक दिन के लिए इनको छूट दे दीजिए, नशा तस्कर खत्म हो जाएंगे, अवैध कटिंग वाले खत्म हो जाएंगे, अवैध खनन वाले खत्म हो जाएंगे, अगर एक दिन अधिकारी को छूट मिल जाए तो। लेकिन नेता छूट देना नहीं चाहते, क्योंकि नेताओं की सरकार इनके दम पे चलती है, तो चाहे पूर्व में सरकार हो, चाहे वर्तमान में सरकार हो। लेकिन अभी जो मंडी में हादसा हुआ, सच में डरा देने वाला है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा, नेता उस दिन सूत में आएंगे जब ऐसा बर्ताव कभी इन नेताओं के साथ होगा, इन मंत्रियों के साथ होगा, उस दिन ये जरूर सूत में आएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सरकार, जैसे दिए में जब तेल खत्म होता है, जब फटफड़ाती है ना अंतिम समय में, लास्ट समय में, तो शायद यही हालत सरकार के भी है कि लूट लो जितना लूटना चाहते हो, चाहे अवैध माइनिंग से लूट लो, अवैध खनन से लूट लो, अधिकारियों को पीट के लूट लो, अधिकारियों को मार के लूट लो, समाजसेवियों को पीट के लूट लो, समाजसेवियों को मार के लूट लो, लूट मचाओ, क्योंकि ना जाने कब ये दिया बुझ जाए। और उसके बाद जिंदगी भर लूटने की हसरत तो बनी रहेगी कि लूट नहीं पाए थे जब मौका मिला था। तो अभी शायद ये सरकार जो कहती है कि सुख की सरकार है, लेकिन मुझे लगा कि इससे बड़ा दुख दुनिया में किसी और राज्य में, किसी और देश में हुआ नहीं होगा, जहां आईएएस सुरक्षित नहीं है, आईपीएस जहां सुरक्षित नहीं है, एचएस जहां सुरक्षित नहीं है, समाजसेवी जहां सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सुरक्षित है तो केवल एक व्यक्ति, वो लोग सुरक्षित है जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचार करके नेताओं तक, अधिकारियों तक जो पहुंचाएगा, वो सुरक्षित है। अगर ये कहा जाए कि ईमानदार अधिकारी सुरक्षित नहीं है, ईमानदार जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मंडी का उदाहरण